अभी तक हम कुछ भी नहीं पढ़े हैं और पढ़ने जा रहे हैं ना, तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरुआत करें। कोई क्वेश्चन याद तो कर रहे हैं लेकिन याद नहीं हो पा रहा है। भैया जब अभी नहीं याद होगा ना तो एग्जाम समय तक कैसे याद रहेगा। जब आधा घंटा 1 घंटा याद नहीं कर पा रहे हैं तो एग्जाम के समय तो उतना लंबा समय तक कैसे याद होगा। हमको ये नहीं पता है कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है। अगर कोई क्वेश्चन हमको एग्जाम में नहीं आए उसको कैसे बनाएंगे। 450 मार्क्स न सही हम फर्स्ट रिवीजन कैसे करेंगे, इस चीज को हैक को बता दीजिए। देखिए इससे पहले आप बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, बहुत सारे स्ट्रेटेजी जान रहे होंगे, कि आज जो है ना आपको जेन्युइन चीज बताएंगे कि आप 450 मार्क्स कैसे ला सकते हैं। 450 मार्क्स लाने में मेन जो है ना हाथ किसका होता है ना मित्र। अगर ये जान लोगे ना तो तुमको जो है ना बहुत फायदा करेगा। आज जो है ना कंप्लीट स्ट्रेटेजी बताने वाले हैं कि अभी से पढ़ करके, चाहे आपके पास 10 दिन टाइम है, चाहे आपके पास 1 मंथ टाइम है, आपके पास जितना भी टाइम है ना उतना समय से आप पढ़ करके कैसे बेहतर मार्क्स ला सकते हैं। 450 400 या फर्स्ट डिवीजन कर सकते हैं। इस चीज को प्रीतम भैया बताएंगे, एक एक चीज बताएंगे, एक एक स्ट्रेटजी जो है ना निचोड़ करके आपको बताएंगे, रिवीजन टिप्स बताएंगे। मतलब अगर आप इस वीडियो को अंतिम तक देखते हैं ना तो आपको एक फायदा जरूर हो जाएगा कि हाँ भैया 450 मार्क्स तो ना लाएंगे लेकिन फर्स्ट डिवीजन कैसे कर पाएंगे। आपको गेस क्वेश्चन भी हम प्रोवाइड करने वाले हैं, सिर्फ अंत तक देख लो। 450 मार्क्स लाने का हैक ट्रिक्स क्या होता है, क्या यह जो है ना भगवान आता है और वरदान दे करके चल जाता है कि आप जो है ना इजिली 450 मार्क्स कैसे ला सकते हैं इस चीज को, ठीक है। हाँ देखिए सबसे पहले आपको चीज याद रखना है कि 450 जो मार्क्स है ना वो कौन स्टूडेंट लाता है। क्या आप जो है ना बिलियन का क्वेश्चन बैंक पढ़ करके ला सकते हैं, या फिर आपको जो है ना हिंदी इंग्लिश कंप्लीट कर लीजिएगा तब ला सकते हैं। ये आपके 12th के है, लेकिन नहीं आपको इसको नहीं 10th के लिए फ्लो करना है, समझे। 10th 12th सब देख सकते हैं इसको। या फिर आप जो है ना किसी क्वेश्चन बैंक को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, या फिर किसी गेस्ट पेपर को पढ़ करके 450 मार्क्स ला दीजिएगा। देखिए अभी आपके बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे क्या बोलेंगे कि गेस्ट पेपर पढ़ लो आपका जो है ना बेटर मार्क्स आ जाएगा, लेकिन क्या गेस्ट पेपर सच में पढ़ करके आप बेटर मार्क्स ला सकते हैं। इस चीज को सबको पता होना चाहिए, और पता आपको तब होगा ना जब आप एग्जाम दे दीजिएगा कि हाँ गेस्ट पेपर पढ़ करके या गेस्ट पेपर से क्वेश्चन आता भी है एग्जाम में, है ना। ये सबको पता नहीं होता है। अगर ये पता होता ना तो सब बच्चे टॉपर ही होते आज। तो देखो सबसे पहले है सिलेबस का 100% कवर करो। तो अभी समय आपके पास है ना, जितना भी समय है उसमें आप सिलेबस को 100% कवर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, सोशल साइंस, हिंदी इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट हो, अभी से आप जो है ना पढ़ करके आप 100% कवर नहीं कर सकते। तो भैया कौन सा टिप्स हम अपनाएंगे, तो यहाँ पर देखो कि लास्ट 5 साल का जो है ना पेपर को सोल्व करो। अब पेपर का जब सोल्व तभी ना करोगे जब तुमको क्वेश्चन आएगा। जब क्वेश्चन आएगा ही नहीं तो क्वेश्चन कहां से सोल्व करोगे। तो भाई आप दोनों बात तो आप खुद ही बोल रहे हैं, ये भी बोल रहे हैं कि आप जो है ना 100% कवर भी करो, और बोल रहे हैं कि आप कैसे कवर कीजिएगा इतना कम समय में। ये बात बोल रहे हैं कि आप लास्ट 5 साल का जो है ना पेपर को सोल्व करो, और आप जो है ना ये भी बोल रहे हैं कि आप कैसे सोल्व कीजिएगा। तो देखो सबसे पहले आपको करना पता है, ठीक है। आपको सबसे पहले स्ट्रेटजी हम आपको यहाँ पर बताते हैं कि सबसे पहले जो आपके वीवीआई चैप्टर है ना, जितने भी वीवीआई चैप्टर है ना उसका एक लिस्ट बनाना है। चाहे आपका संस्कृत के हो, चाहे आपका हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, ठीक है, उसका आपको लिस्ट बनाना है। मान लीजिए आपका 10 चैप्टर है किसी भी सब्जेक्ट में, कौन सा टोटल चैप्टर 10 है, ठीक है। तो उसमें से जो है ना ऐसे 5 से 6 चैप्टर होंगे, ठीक है, 6-7 ऐसे चैप्टर होंगे जिससे एग्जाम में जो है ना बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मतलब बहुत सारे मतलब बहुत क्वेश्चन, बहुत ज्यादा नंबर का क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले आपको करना है वो 7 चैप्टर या 6 चैप्टर को क्या करना है, लिस्टेड करना है। और लिस्टेड कर करके जो है ना आपको उसमें से जो वीवीआई क्वेश्चन है ना, वीवीआई जो बार बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका क्या करना है, तैयार करना है। और तैयार करके आपको याद करना है। अब भाई हमको बताइए कि हमको पता है ही नहीं कि आपको जो है ना आप जो बता रहे हैं सोशल साइंस या साइंस में, उसमें वीवीआई चैप्टर कौन कौन सा है, ठीक है। तो इसके लिए आप जाइएगा 10th स्टार के प्लेलिस्ट में ना, तो आपको वहां पर मिल जाएंगे संस्कृत के, मैथ के, हिंदी के, ठीक है, उसके बाद साइंस के, सोशल साइंस के वीवीआई चैप्टर्स, ठीक है। तो आप वहां से जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है, वहां से आप चैप्टर देख लीजिएगा। और उसी के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना आपको वीवीआई जो क्वेश्चन का है ना पीडीएफ दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। आपका क्लियर हो गया ना। अब जब वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं, आपको पता हो जाता है कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, उसके बाद आप क्या कीजिए, अगर आप खुद पता लगा सकते हैं तो आप लगा सकते हैं, लेकिन हम जो है ना आपको दे दिए हैं तो आप इजीली वहां से देख सकते हैं। अदरवाइज आप क्वेश्चन बैंक वगैरह से जाकर के देख सकते हैं कि कौन कौन चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, समझे। आपका जो है ना काम हम आसान कर दिए हैं वहां दे करके। आगे है, जब आप वहां से क्वेश्चन वगैरह बना लेते हैं, वहां से प्रैक्टिस कर लेते हैं, वहां से याद कर लेते हैं क्वेश्चन को ना, तो आपको जो है ना सोल्व करना है, क्वेश्चन बैंक उठाना है। क्वेश्चन बैंक को रट्टा मारने के लिए नहीं खरीदना है, बल्कि सोल्व आउट करने के लिए खरीदना है। जब वहां से आप क्वेश्चन पेपर ले लेते हैं, ठीक है, वहां से याद कर लेते हैं, तो आपको 5 साल का जो है ना सोल्व करना है, ठीक है। उसके बाद डेली फिक्स टाइम टेबल होना चाहिए, आपको फॉलो करना होगा।
अगर आप मैथ बना रहे हैं, अगर आप जो है ना कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर रहे हैं, कोई भी चीज आप कर रहे हैं ना, तो उसके लिए आपको एक टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए। ठीक है, एक टाइम टेबल उसके लिए एक फिक्स होना चाहिए, तभी आप बेटर मार्क्स ला सकते हैं, चाहे कुछ भी चीजें हो जाए। देखो नेक्स्ट हम लोग का यहाँ पर आ जाएंगे क्या चीज, तो यहाँ पर बिग सब्जेक्ट पर एक्स्ट्रा टाइम दो। अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है, मान लीजिए बहुत सारे बच्चे को क्या होते हैं, मैथ बहुत कमजोर होते हैं, ठीक है, या फिजिक्स वगैरह बहुत कमजोर होते हैं, तो जो आपका कमजोर सब्जेक्ट है ना, उस पर आपको ज्यादा ध्यान देना है, मतलब उसको ज्यादा पढ़ना है, तभी आप क्या कर सकते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि किसी सब्जेक्ट में आप जो है ना 100 में 100 मार्क्स ला दीजिए और किसी में आप फेल हो जाइएगा, तो ये भी तो गलत बात है ना। मैक्सिमम मार्क्स सब में आना चाहिए, तो इसके लिए आपको जो है ना बिग सब्जेक्ट है उस पर ज्यादा ध्यान देना है ना, एमसीक्यू का डेली प्रैक्टिस करना है। अब एक बात बताइए, जो पास होने के लिए आपके पॉसिबिलिटी है ना, अगर आपको पास होना है ना, तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में आना चाहिए, क्योंकि 230 मार्क्स के तकरीबन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, 50 मार्क्स के हिंदी के, 50 मार्क्स के आपके मैथ हो जाएंगे, 50 मार्क्स आपको आ जाएंगे क्या चीज, संस्कृत 150 मार्क्स हो गए, और लगभग आपके जो है ना 40 मार्क्स सोशल साइंस में पूछे जाते हैं, मतलब लगभग 230 मार्क्स के तकरीबन में पूछे जाते हैं। तो इसके लिए ऑब्जेक्टिव आपको आना चाहिए, जब तक ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा तब तक आप सोल्व आउट नहीं कर सकते, नहीं बना सकते। तो इसके लिए आपको डेली ऑब्जेक्टिव को प्रैक्टिस करना चाहिए। ऑब्जेक्टिव भी हम फ्री में प्रोवाइड कर दिए, तो आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट है शॉर्ट नोट्स बना करके रिवीजन करो। अब जो भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना, अगर कोई वहां पर समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको जो है ना शॉर्ट तरीका से आप बना करके जो है ना उसको रिवीजन कर सकते हैं, ताकि जो है ना आपको लंबे समय तक याद रख सके। ठीक है, इसके लिए शॉर्ट नोट्स आपको बनाना होगा। आगे है आंसर लिखने का फॉर्मेट सही रखो। अब बात बताइए कि आप सारा कुछ पढ़ लेते हैं, सारा क्वेश्चन याद कर लेते हैं, जब एग्जाम में आप जाइएगा ना, तो आपको आंसर लिखने आ ही नहीं रहा है, घस करके वहां पर आ जा रहे हैं, एकदम लग रहा है कि कैसे आप लिखे, एकदम घसर फसर लिख करके आ गए हैं। तो इसके लिए जो है ना आपको आंसर लिखने का फॉर्मेट पता होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, बेटर तरीके से आंसर लिख सकते हैं। आगे है हर वीक सेल्फ टेस्ट लो, और जो है ना आप क्वेश्चन बैंक ले लो या प्रीवियस ईयर पेपर ले लो, और उसको जो है ना प्रैक्टिस करो। ठीक है, आप उसको जो है ना प्रैक्टिस करो बार बार, और टेस्ट लो कि हम भैया जो है ना 100 मार्क्स में कितना मार्क्स बिना देखे और ईमानदारी से हम बना पा रहे हैं, इस चीज को आपको टेस्ट लेना होगा। उसके बाद जो है ना हेल्थ और स्लीप पर ध्यान रखो। ये आपके दो फॉर्मेट ऐसा है जो आपको खुद से करना है। ठीक है, हेल्थ यानी अपने जो है ना हेल्थ वगैरह पे थोड़ा ध्यान वगैरह रखना है, ताकि एग्जाम के समय आपका जो है ना तबियत वगैरह खराब ना हो, और एग्जाम जो है ना एग्जाम टाइम में टेंशन मत लो, मतलब एग्जाम वगैरह देने जाओ तो टेंशन मत लो, जैसा भी जब प्रिपरेशन करके गए हो ना एकदम गर्दा उड़ा के आ जाओ। तो ये आपके रहने वाला है। बाकी आपको इंपोर्टेंट चैप्टर जितने भी है ना सभी सब्जेक्ट का, उसका लिंक जो है ना आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिए हैं, और आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं 10th स्टार। पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लो, एग्जाम के समय बहुत हेल्प करेगा ऐसे ऐसे वीडियो। हम आपके एग्जाम के समय जो है ना टोटल चीज प्रोवाइड कर देंगे, इसलिए सब्सक्राइब कर ही लो 10th स्टार के, और वीडियो को लाइक कर देना, हमको पता है कि बहुत पसंद आया होगा वीडियो। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बताओ कि अगला कौन सा टॉपिक पर वीडियो आना चाहिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, हम सबका कमेंट पढ़ेंगे, सबके कमेंट का जो है रिप्लाई करेंगे, तो आप लोग जरूर कीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो के कम से कम 2 से 2 अधिक दोस्तों के साथ शेयर कर दो, कम से कम 2 दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है, ताकि उसका भी क्लियर हो सके कि क्या अभी से हम 450 मार्क्स ला सकते हैं कि नहीं ला सकते। ठीक है, बाकी प्रीतम भैया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू एंड बाय बाय चैंपियन।